हमारे यहाँ सत्संग को क्या कहा गया है? बोले हमारे यहाँ सत्संग को भी एक चूल्हा कहा गया है। अच्छा, चूल्हा तो आप सभी जानते हैं, सबके घर में है कि नहीं? मिट्टी वाला चूल्हा है। अच्छा देखो, चूल्हे में जब तक अंगारा रहता है, अंगार, तब तक कैसा रहता है? लाल, चमकता हुआ। और चूल्हे से जैसे ही अंगारे को बाहर करते हैं तो फिर क्या होता है? उस पर राख अपने आप आने लगती है, राख रूपी आवरण अपने आप चढ़ने लगता है। फिर क्या करते हैं? बोले उस अंगारे में जब हम फूंक मारते हैं तो वहां राख उड़ जाती है, उड़ती है कि नहीं? फिर वहां अंगारा कैसा चमकने लगता है? बोले पहले जैसा लाल, है ना? इसी प्रकार ये जो कथा पांडाल है क्या है? बोले इसको भी चूल्हा कहा गया है। यहाँ जब तक बैठे हैं तब तक माया का राख रूपी आवरण हमको नहीं घेरेगा, हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर वही इस संसार की माया का राख रूपी आवरण हमारे ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन फिर ये चढ़ेगा तो हटेगा कैसे? तो कहा, बोले जब ये माया का राख रूपी आवरण चढ़ता है तब, बोले जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, जब हम किसी ज्ञानी की शरण में जाते हैं तो वहाँ गुरु क्या करते हैं? बोले गुरु ज्ञान रूपी फूंक मारते हैं और वहाँ माया का राख रूपी आवरण अपने आप दूर हो जाता है महाराज, और वहाँ माया की राख अपने आप उड़ जाती है। इसीलिए सत्संग को हमारे यहाँ चूल्हा कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ सत्संग की बड़ी महिमा है। इसीलिए कहा, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना यहाँ संभव नहीं है। बोले